जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? सीधे चल रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, यहां पर उपनेता के पद से राघव चड्ढा को 2 अप्रैल को हटाया गया था और आज तारीख है हमारे सामने 24 अप्रैल। 22 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड। अब हमें इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो भगवंत मान करने वाले। लेकिन सबसे पहले अभी के जो अपडेट्स है आपके सामने बता दूं। पहला अपडेट यह है कि बहुत बड़ी टूट, राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के थे उसमें से 10 में से 7 ने फैसला किया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। राघव चड्ढा और उनके साथ 6 और लोगों ने, और इस वक्त वो जा भी रहे हैं बीजेपी पार्टी अध्यक्ष से मिलने। अभी संजय सिंह ने बहुत आरोप लगाते हुए इन सभी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जितेंद्र भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जो कि काफी सालों से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। मोहित मल्होत्रा पंजाब से हैं, अमोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी और पीएमओ को कवर करते हैं। सबसे पहले जितेंद्र, ये बड़ी खबर है, कुल मिलाकर अगर क्रक्स निकाला जाए तो ये एक सेटबैक है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये एक सरप्राइज एलिमेंट है? 2 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 22 दिन के अंदर क्या उनको समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए पार्टी को कहीं ना कहीं अंदेशा था, क्योंकि जब राघव चड्ढा को हटाया और उपनेता के पद पर अशोक मित्तल को उन्होंने जो है वहां पर नियुक्त किया, तभी उसके बाद में कुछ ना कुछ सुगबुगाहट थी। और आप देखिए इस घटनाक्रम से कुछ घंटे पहले ही, निशांत आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जिस घर में रह रहे थे 5 फिरोजशाह रोड किसका था? वो अशोक मित्तल का था। आज ही उन्होंने घर खाली किया है और उससे कुछ घंटे बाद ही ये बगावत सामने आई है। तो कुल मिलाकर पार्टी को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप जितेंद्र बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आए? संजय सिंह खुद भी राज्यसभा सांसद हैं। संजय सिंह खुद भी राज्यसभा सांसद हैं। अभी जो 3 बचे हुए हैं उनमें से संजय सिंह भी हैं, बाकी 2 कौन है बताइए जरा उनके नाम भी। बिल्कुल, देखिए अब 3 बचे हैं, जिसमें एनडी गुप्ता हैं, संजय सिंह हैं, और देखिए दिल्ली से 3 थे, जिसमें स्वाति मालीवाल भी थी। स्वाति मालीवाल पहली बगावत कर चुकी थी, उन्होंने तो अपने साथ मारपीट का आरोप भी लगाया था। और पंजाब से 7 थे। तो कुल मिलाकर देखें तो 10 में से 7 जो हैं, यानी कि 2/3 जो बनते हैं, क्योंकि इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा, वो जो है आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं और कुल मिलाकर जो है अब बीजेपी की राह पकड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था। यही वजह है कि उन्होंने इसको कहा कि ये ऑपरेशन लोटस था। और आप यहाँ पर देखिए राज्यसभा में उपनेता बनाए जाने के बाद अशोक मित्तल के बाद यहाँ पर ईडी के छापे पड़े थे, तो आम आदमी पार्टी उससे भी जोड़कर चल रही है। पहले उन्होंने कहा कि उपनेता बनाया गया है राघव चड्ढा की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी तक जो नाम सामने नहीं आए, राघव की तरफ से 8 की बात की जा रही है, 7 नाम बताए गए। जो नाम सामने नहीं आए, एक तो संजय सिंह तो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बलबीर सिंह सोचेवाल इनका नाम भी सामने नहीं आया है, एनडी गुप्ता इनका नाम भी सामने नहीं आया। एम आई राइट और रॉन्ग बताइए जरा। बिल्कुल सही, यही 3 नाम में से बचते हैं जो कि अभी तक जिनके ऊपर एक अगर आप बोलो भरोसा करने का तो सिर्फ संजय सिंह पर आप भरोसा कर सकते हैं। दूसरे जो एनडी गुप्ता हैं वो लंबे समय से बने हुए थे। बाकी 7 की तो घोषणा खुद राघव चड्ढा जो है कर चुके हैं कि 7 जो है, उनके अलावा 6 और जो। अच्छा, मैं एक बात जितेंद्र अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर संभव हो तो ये ग्राफिक्स मेरे बगल में प्ले करिए, उसके बाद में मोहित के पास आने वाला हूं। नाम सुनिए, राघव चड्ढा नंबर 1, संदीप पाठक नंबर 2, अशोक कुमार मित्तल नंबर 3, हरभजन सिंह क्रिकेटर, द लेजेंडरी क्रिकेटर, ये नंबर 4, नंबर 5 विक्रमजीत सिंह साहनी, ये नंबर 5, नंबर 6 स्वाति मालीवाल, नंबर 8 राजेंद्र गुप्ता। 3 नाम जो नहीं आए हैं। संजय सिंह तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये 10 में से 7 सांसदों के नाम मैंने आपको बता दिया। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एनडी गुप्ता ये काफी समय से हैं, और बलबीर सिंह सीचेवाल इनका नाम भी अभी तक सामने नहीं आया कि ये उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब बाकी डेवलपमेंट के लिए आप सभी बने रहिए, मैं सीधे चल रहा हूं। मेरे साथ मोहित मौजूद है। मोहित, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी
हमने कहां देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? दिल्ली में देखी है, संजय सिंह ने की है, राघव चड्ढा के बाद। लेकिन पंजाब में भगवंत मान के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक है। भगवंत मान की लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा सकता है कि उनके रहते हुए, ऑल सेड एंड डन, मतलब है तो मुख्यमंत्री वो पंजाब के, उनके रहते हुए इतनी बड़ी उनकी पार्टी में टूट हो गई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए, सीएम भगवंत मान के लिए। और मैं बताऊं आपको कि पंजाब की राजनीति में एक तरह से हलचल मचा दी है ये जो सब कुछ हुआ है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं ग्राउंड जीरो पे हो क्या रहा है। सामने देखिए सीएम भगवंत मान का सरकारी आवास है, वहां पर वो अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन आपको बताऊं दोपहर 1 बजे के आसपास यहां पर जो आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट है, उनको पता लग चुका था कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं राघव चड्ढा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा कोई बड़ी एक राजनीतिक कदम उठा रहे हैं, कोई नई राजनीतिक पार्टी ला रहे हैं जिसके अंदर वो हमारे सांसदों को तोड़कर अपने साथ जोड़ेंगे। और उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि केंद्र में मंत्री बनाने का राघव चड्ढा को ऑफर दिया गया है कि अगर वो 6 से 7 राज्यसभा सांसदों को अपने साथ ले आते हैं तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा। ये आरोप जो आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट है उसने दोपहर 1 बजे के आसपास लगा दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा सांसद हैं गुरमीत सिंह मीतहेर, वो सामने आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यही आरोप लगाए। लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह से जो 7 सांसद हैं वो राघव चड्ढा के साथ जाकर बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। ये मुझे बताइए, क्या भगवंत मान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या संजय सिंह ने जो है डैमेज कंट्रोल करने की या काउंटर अटैक करने की कोशिश जो है वो पर्याप्त है? भगवंत मान क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अभी? देखिए, आपसे थोड़ी देर में 4:30 पर भगवंत मान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसका एक ऑफिशियल न्योता सीएम हाउस की तरफ से, सीएमओ की तरफ से भेजा गया है और इसी मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। पंजाब यूनिट है जो आम आदमी पार्टी की, वो कह रही है कि पंजाब की जनता के साथ धोखा किया गया है। आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद प्रकाश हमारे साथ हैं। आप आनंद अभी सरकार को, बीजेपी को कवर करते हैं। आनंद, वेरी क्विकली, अभी आपके पास क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है, बताइए जरा। ये देखिए, अब से कुछ देर में लगभग 5 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में जो 7 सांसद हैं आम आदमी पार्टी से जो आज बीजेपी में आए हैं, उनकी मुलाकात होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। और फॉर्मली यहाँ पर वो पार्टी की जो सदस्यता यानी कि बीजेपी की सदस्यता है उसको ग्रहण भी करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2/3 मेजोरिटी इनके पास है, यानी कि 2/3 सांसद संख्या में अगर आप दूसरी पार्टी में जाके शामिल होते हो तो आपकी सदस्यता बरकरार रहती है। यानी कि जो भी सभी 7 और 8 सांसद हैं उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, यानी कि वो राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। इसलिए थोड़ा समय लगा, एक नेता ने बताया कि थोड़ा पहले होना था, लेकिन और सांसदों का यहाँ पे बातचीत की जा रही थी। जब 7 सांसद, जो जरूरी 7 सांसद है, चूंकि 10 इनकी संख्या है राज्यसभा आम आदमी पार्टी की, उसमें जो 2/3 होता है 7 सांसद होने चाहिए, 7 सांसद बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो वो जो है उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि 7 संख्या इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन सभी 700 सांसदों की सदस्यता बरकरार रहेगी।